मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शिमाल मशरकी पंजाब में दरमियाने से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। धुंध के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर से लाहौर में लैंड कर गई। शदीद धुंध की वजह से जद्दा, अबूधाबी और दोहा परवाज़ों को इस्लामाबाद में उतारा गया। शहर के गिरदोनवा में भी हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक और M4 पिंडी भटियां से ठोकर न्याज तक बंद। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। जुमे की परवाज़ समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ों की नशिस्तें फ़रोख्त हो चुकी हैं। हंगू की तहसील टल से कुरम आने वाले माल बरदार ट्रकों के काफिले आज रवाना होंगे या नहीं। 30 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ क्लियरेंस के लिए तोरपुल चेक पोस्ट पर खड़ी हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रह जाने वाली गाड़ियों को जल्द रवाना किया जाएगा। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नौमुंतखब सदर की जानिब से कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त 4 के मुकाबले में 5 वोटों से मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबार में जालसाजी के मुजरिम की हैसियत से सज़ा सुनाई जाएगी। अदालती कार्रवाई के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स बनने का दाग लग जाएगा। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम नहीं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 6000 घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 32,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर वादियाँ उजड़ गईं। हुकाम का कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सका। जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोलें तो बदतहजीबी और गाली निकले। उन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया कि आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? हुकूमत और PTI जिस दिन मेज़ पर बैठेंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। दोनों कुछ कुछ बातें मान जाएंगे। छोटी छोटी आतिशबाजियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBR ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सों का तकरीबन 31% यानी 2,522 अरब रुपए मुल्की ख़जाने को दिए। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1,979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1,402 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद लार्ज टैक्स ऑफिस ने 1,164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया, जो कुल महसूलात का 14.2% बनता है। अब मायूसी हो गई है। जितना हम टैक्स देते हैं उतना हो नहीं रहा, जितना होना चाहिए कराची में वैसा हो नहीं रहा। जिस हिसाब से कराची की रेवेन्यू है उस हिसाब से टोटल 10% भी मेरा हल नहीं लगता है। कराची को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं होता हूँ, बाहर से आया हूँ, तो आज हम इसी वजह से परेशान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, जैसा छोड़ के गए तो ज़्यादा ख़राब है। हम सालाना टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हमारी ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमें कोई रिटर्न नहीं है ये हुकूमत से। कौम हद से ज़्यादा टैक्स पे करती है। आप कहीं खाने जाए आप टैक्स पे करते हैं, आप कहीं पार्किंग तो आप पे टैक्स पे करते हैं, आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं। उसके बरक्स जितना देती है उतना उसको मिलता नहीं है, उतनी सहूलतें मैसर नहीं है।
न सड़कें ठीक, न पानी का बंदोबस्त, ट्रैफिक का निज़ाम जाम, कराची में कोई नहीं निज़ाम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी शहर की अबतर सूरत हाल पर बरस पड़े। शिकवा किया, जितना टैक्स लेते हो उसका 10% ही शहर पर लगा दो। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी हिफाजत बाजियाब करवा लिए। दीगर को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाके के बायस कान बैठ गई। 12 कारकुनों को ताहाल निकाला ना जा सका। कान में गैस होने की वजह से PDMA के 2 अहलकार बेहोश। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हो गए। ड्राइवर फरार। काठोर के पास कार सवार की टक्कर से जख्मी कोस्ट गार्ड एहलकार चल बसा। कार सवार कुछ दूर जाकर कार छोड़कर फरार हो गया था। मुकदमा दर्ज। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। एक शख्स जान बहक, कार सवार फरार। कराची के इलाके घग्गर फाटक के करीब स्टोर में लूटमार के दौरान डकैतों की फायरिंग, शहरी जांबहक। शनाख्त आरिफ के नाम से हुई। वाक़े के बाद इलाका मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। नॉर्थ कराची से बच्चे का मुबैना अगवा। सारिम के वालिद को पंजाब और बलोचिस्तान के नंबरों से भत्ते के पैगामात। मुल्तान में निजी बस स्टैंड पर 4 अफराद की लड़की से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़की स्टैंड पर सफाई का काम करती थी। वर्कशॉप में 4 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न किया जा सका। HBFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इतफाक कर लिया। जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जगहसाई के बाद अब HBFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को 5-3 से शिकस्त दी। नसीम अख्तर ने 7वें फ्रेम में सेंचुरी ब्रेक भी खेला। फाइनल में आसिफ का मुकाबला श्रीलंका के ताहा इशरत से होगा।